नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। थोड़ा सा आपने गौर से समझना क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहे। आप लोग थोड़ा सा गौर से समझना इन तस्वीरों को भी और उसको भी। बेसिकली जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है ये होता क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, ठीक है। फोर्सेस का मतलब होता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये होता है किसी फोर्स को रिजॉल्व करना, तोड़ना उसके दो परपेंडिकुलर हिस्सों में। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेक्टर्स, वेक्टर मतलब फोर्सेस, इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं। देखें, जब भी कोई फोर्स होती है, ये हमारा जो भी जमीन है या कुछ भी है, ये एक्स वाई जी प्लेन के अंदर होती है, तो इसमें इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक्स कंपोनेंट होता है, 2D में अगर बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से 3D में बात करें तो एक कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है और एक जी कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो अगर कहता है जी इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ऑब्वियस बात है कि अगर कोई भी चीज दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मिलकर बनती है तो वो क्या कहलाएगी, वो दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अगर आप ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिखाई गई है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये जो नीचे है, ये 4.7 रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। इसमें एफ जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है, ये एक फोर्स है। ये एफ एक्स और एफ वाई दोनों इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी रेड बॉक्स में लिखी हुई है। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स कहलाता है। अब इसके आगे थोड़ा सा प्रूफ है छोटा सा। उससे पहले हम लोगों को ये बातें समझनी है जो इस बॉक्स में दी गई है हमारे पास। ये जो ऊपर आप लोगों को येलो बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें आपको दिखाएगी एक ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूस है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा बराबर होता है डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हम लोगों को आप लोगों को ध्यान में रखना है इस वाले टॉपिक को करने से पहले। अब कहते हैं एक आपके पास लाइन है ओ ए। अब ओ ए लाइन कौन सी है, वो लाइन हम लोगों को नजर आ रही है जो बेसिकली लाइन है यहाँ पे है, ठीक है। ये आप लोगों को जो मैंने रेड और ब्लू दिखाया है, पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ओ दिया हुआ है ये, और यहाँ पे ये ए दिया हुआ है। तो ये फोर्स है ओ ए जो एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ। अब कहता है कि आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ए बी ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ से जो है ये देखो ए बी आप बना लो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आप इसको ऐड कर लो, ठीक हो गया। अब हमने हेड टू टेल रूल के लिए पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो ओ ए आपका बेसिकली एक रिजल्टेंट बनेगा, ठीक हो गया। ए बी ओ बी एक्स एक्सिस पे है, ए बी आपका वाई एक्सिस पे है, तो रिजल्टेंट के तौर पे आपके पास ये एफ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, हम लोगों ने देखा था हेड टू टेल रूल का मतलब ये होता है जितने भी फोर्सेज हैं उन तमाम फोर्सेज को आपने सम करना होता है, ठीक है। ठीक, इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, ओ ए किसके बराबर रखा हुआ है, ओ बी प्लस बी ए। मतलब ये जो रेड लाइन है ये किसके बराबर है, नीचे वाली ब्लू लाइन। और ये जो वर्टिकल खड़ी लाइन है ए बी, इसके बराबर है। ये जो यहाँ पे एफ वाई भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसको इसने नाम दिया 4.1 इक्वेशन का। अब अगर मैं कह दूं ये फोर्स है, ए ओ बी जो है वो आपका एफ एक्स है और ए बी जो है वो आपका एफ वाई है, तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो आपके पास यहाँ पे 4.1 है, या आप लोगों के पास 4.2 इक्वेशन बन जाती है ये वाली। ओ बी की जगह पे आप लोग लिख दें एफ एक्स, बी ए की जगह पे एफ वाई और ओ ए की जगह पे एफ लिख दें। तो ये आपका मतलब फोर्स निकल आती है कि अगर आपके पास एक फोर्स आपने फाइंड करनी है तो इसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास फोर्स निकल आती है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसकी डायरेक्शन होती है और एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है एफ की, तो हम लोग निकाल सकते हैं। वो जो ऊपर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, वो तीन फार्मूलाज पढ़े, उसके मुताबिक कोस थीटा किसके बराबर था, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर था। बेस हमारे पास यहाँ पे एक्स और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है एफ। अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा
और नीचे एफ डिवाइड हो रहा है, ये एफ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ कोस थीटा। अगर आप 4.3 वाली इक्वेशन में देखें तो एफ एक्स अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो वो निकल आएगा जितनी आपकी फोर्स है उसको कोस, तो उस फोर्स से आप कोस थीटा को मल्टीप्लाई, इसी तरह से आपके पास जो है एफ वाई भी निकल आएगा। एफ वाई जो हमारे पास साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा हमारे पास बराबर था एफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एफ वाई जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और एफ आपका हाइपोटेन्यूज है, डिवाइड कर दें, ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा और एफ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ वाई साइन थीटा निकल, ठीक है जी। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं दोनों की, एफ एक्स की भी और एफ वाई की भी। अब अगर हमें निकालनी हो डायरेक्शन तो हम लोग डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर वो नेक्स्ट टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसमें एक चीज हम लोगों को जो है वो मिसिंग है, वो हमें बता दें। नहीं जी नहीं, सही समझ आ गई। तो यही आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हम लोगों ने